बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दरूद व सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत दहिया के बारे में। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत ही खूबसूरत थे। अभी आप मुसलमान भी नहीं हुए थे कि एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरा को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने रात को अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह पाक इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में भी इस्लाम की मोहब्बत डाल दीजिए, इसे मुसलमान कर दीजिए, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम की आग से बचा लीजिए। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। सुभान अल्लाह। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, यानी अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तौहीद और रसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त मुझे डर लगा रहता है। एक ऐसा गुनाह मैंने कर दिया है। यानी वो बताने लगे कि एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह भी मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए दहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है? जब अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछा, तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें जिंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 गुरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का रब मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इसी वक़्त हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी भी ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दहिया आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो? हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी ऐसा है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का रब कभी भी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया, कैसा गुनाह, बताओ। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए अपनी बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना, और अगर बेटी हुई तो इसे जिंदा दफन कर देना। हज़रत दहिया रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। मैं वापस बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन? मैंने कहा, तुम कौन हो? तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। आप कौन हैं?
दहिया फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं इस घर का मालिक हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा जान आप कहाँ चले गए थे? बाबा मैं किस दिन से आपका इंतजार कर रही हूँ। हजरत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने अपनी बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा ये बच्ची कौन है, तो बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रा भी तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, मैं अगर अपनी बेटी को दफन ना करता तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा है और अपनी बेटी से प्यार करता है। हजरत दहिया की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे थे। वो खूब रो रहे थे। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल कर रहा था मैं इसे अपने सीने से लगा लूं। फिर मैं सोचता था कि कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से अपनी बेटी को तैयार करवा कर निकला तो मेरी बीवी ने मेरे पाँव को पकड़ लिया। दहिया ना मारना इससे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने अपनी बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हो? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और वाकया सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो कभी मेरा मुंह चूमती, कभी बाजू गर्दन के गिर्द लपेट लेती, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और खुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की जुबान से वाकया सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। मेरी बेटी ने जब ये देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो वो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए वो कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छाँव में आ जाइए। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं इस जगह? और साथ साथ वो मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही है, लेकिन मुझे फिर भी तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी आखिरकार जब मैंने कब्र खोद ली तो मेरी बेटी मेरे पास आई। मैंने इसे धक्का दे दिया तो वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। इस पर बची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर। बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी भी नहीं आती आपके सामने। बाबा मुझे ऐसे ना मारिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया। मुझे इसकी बातें सुनकर भी इस पर अपनी बेटी पर जरा भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मट्टी मुकम्मल हो गई और इसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो खत्म की और बोली, ए मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज्जत देगा, जो बेटियों की इज्जत बचाएगा। ए अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने इसे रेत में दफना दिया। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ। इस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम रोने लग गए और कहने लगे, ए दहिया क्यों रुलाता है? हमारे आका को हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत दहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, दहिया को कह दीजिए वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आपको इसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ कर दिया है। और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनने की बात है। जिसने 2 बेटियों की कफालत की, इन्हें बड़ा किया और इनके फराइज अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, इसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की तो इसकी क्या अहमियत होगी। ये बेटियां अल्लाह की खास रहमत होती हैं। इस वाक़ये से हमें ये पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने बेटियों की कितनी अहमियत बयान की है। हमें अल्लाह पाक का हम सब मुसलमानों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम उम्मते मोहम्मदिया हैं। अल्लाह पाक हम सब से राज़ी हो जाए और हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए सुन्नते नबी पर अमल पैरा होने की। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।